नमस्कार दोस्तों, 8 अगस्त सन 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडियंस कांग्रेस कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठे होते हैं। यह एक आखिरी संघर्ष का लड़ाई था ब्रिटिशों के खिलाफ। हजारों के भीड़ में महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़ा और एक ऐतिहासिक भाषण देता है। वह कहता है कि अब हर एक हिंदुस्तानी अपने आप को आजाद समझे, क्योंकि और हम इन ब्रिटिशों के गुलामी नहीं खटेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग मर क्यों ना जाए, और इसका हम लोग विरोध करेंगे। और इसी के बीच महात्मा गांधी एक मंत्र देता है हमारे भारत देश के हर एक नागरिकों को, और वह मंत्र था डू और डाई, करो या मरो। एक ऐसा मंत्र जिसको महात्मा गांधी बोलता है कि जब तक हम ब्रिटिशों से आजाद ना हो जाए, इस मंत्र को भूलना नहीं, हमेशा इस मंत्र को अपने जवान में रखना और हमेशा यही बोलना डू और डाई। सभी भारतीय कर्तव्य यही है। जब ब्रिटिशों के खिलाफ हमारे भारत देश के नागरिक आवाज उठाने लगे तो यही बात बोल बोल के आवाज उठा रहे थे, डू और डाई, करो या मरो। सब इंडियंस का यही कहना था, या तो हम इंडिया को पूरी तरीके से आजाद करा देंगे या फिर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन और हम सब इन ब्रिटिशों का गुलामी नहीं करेंगे। इसी प्रकार से शुरू होता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। जब अंग्रेज भारत आया तो उन लोगों का मकसद एक ही था कि हम सब भारत जाएंगे और भारत में जाके सिर्फ व्यापार करेंगे, और आम जनता के साथ यह लोग करता भी यही है। पहले पहले तो यह लोग भारत में आके छोटे मोटे व्यापार करने लगा, और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने व्यापार को बहुत ही फैला दिया और हमारे भारत देश को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था, और भारत के देश के नागरिक को ही उन लोगों ने कर देने में मजबूर कर दिया। फिर क्या था, अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों को अपने ही देश से हर एक चीज से वंचित कर दिया था। कोई भी चीज का अधिकार भारत देश के नागरिकों को अपने ही देश में नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो आज भी इतिहास हम सबसे पूछती है, जब अंग्रेज इतना ही शक्तिशाली था, इतना ही ताकतवर था, तो उन लोगों ने 1947 को भारत क्यों छोड़ दिया? क्या भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का हाथ था, या फिर भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव का? अगर आप लोग इस बात को जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि भारत को आजाद दिलाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसका था, महात्मा गांधी का या उन 3 वीर क्रांतिकारियों का जो फांसी के फंदे में हंसते हंसते लटक गया। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे कि आखिर कौन हमारे भारत देश को आजाद दिलाए। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को शुरू से। 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत जो था वह बहुत ही बढ़ चुका था। इसके बाद बहुत बड़े बड़े रियासत जो थे वह ब्रिटेन के कब्जे में आने लगे थे। और फिर क्या था, ब्रिटिशों ने हमारे भारत देश के संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले लिया, और जितने भी हमारे भारत देश में संसाधन होने लगा वह सब उन लोगों ने ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। और इसी के बीच भारत देश के नागरिकों के मन में एक सवाल पैदा होने लगा कि हमारे देश के अनाज, हमारे देश के संसाधन को आखिर ब्रिटेन क्यों भेजा जाएगा। और इसी के बीच एक व्यक्ति सबके सामने आता है, और वह था महात्मा गांधी, जो 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत आया था। गांधी जी जब भारत आए तो उसने देखा कि भारत का हालात बहुत ही खराब हो चुका है, जिसके कारण से महात्मा गांधी गांव गांव का दौरा करने लगा। उन्होंने किसानों के हालात को देखा, मजदूरों के परेशानियों को देखा, और फिर क्या था, महात्मा गांधी को यह समझ आ चुका था कि भारत के हर एक नागरिक हमारे साथ में है। महात्मा गांधी ने सबसे अलग रास्ता चुना, और वह था अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता। महात्मा गांधी को विश्वास था कि अगर भारत देश के नागरिक मेरे साथ खड़े रहते हैं तो हम लोग बड़े से बड़े रियासतों को यूं उठा के फेंक देंगे, तो यह अंग्रेज कौन सी बड़ी बात है। 1920 में शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके तहत महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों का कोई भी चीज का इस्तेमाल मत करो, इन सब चीजों का बहिष्कार करो। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, अदालत में काम करने वाले लोग, यह सब इन सब चीजों का बहिष्कार करने लगा और अंग्रेजों का खिलाफ आवाज उठाने लगा। इसके बाद 1930 में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत देश के सब नागरिकों को एक साथ खड़ा कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा आंदोलन था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और इस आंदोलन का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी यह समझ चुके थे कि अगर हम लोगों को अंग्रेजों से आजाद होना है तो सिर्फ नेताओं के दम पे तो हम लोग अंग्रेजों से नहीं जीत सकते। इसके लिए भारत देश के हर एक नागरिकों को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना होगा। इसके बाद हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं। जिसके कारण से महात्मा गांधी ने कहा बच्चे अंग्रेजों का स्कूल ना जाए,
जो भी बड़े आदमी है वह अंग्रेजों के पास जो नौकरी करते हैं वह काम ना करे, और हम लोग जो भी अंग्रेजों का कपड़ा पहनते हैं इन सभी चीजों का बहिष्कार करें। और भारत देश का नागरिक करता भी यही है और हर एक चीज का बहिष्कार करने लगता है। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया, और वह था सॉल्ट मार्च। इस आंदोलन के खिलाफ महात्मा गांधी ने 390 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। इसके कारण से अंग्रेज यह समझ चुका था कि भारत देश के नागरिक एकजुट हो रहा है और हम लोगों को निकालने का तैयारी चल रहा है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ बड़े बड़े टॉप लीडर्स को सालों भर गिरफ्तार कर लेते हैं और यह आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक सवाल आप सभी से है कि हमारे भारत देश को आजाद दिलाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसका था? अगर आप लोग इस बात को जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे वीर क्रांतिकारी थे जो कि भारत देश को आजाद दिलाने में अपने सब कुछ खो दिए, बलिदान दे दिया और हमारे भारत देश को आजाद दिलाया। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।